नमस्कार, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं दो समाचार भारत 24/7 जहां केवल सच दिखता है। रोज की तरह 6 दिसंबर 2021 यानी विगत मंगलवार को सिपाही रंगीला राम अपने सहकर्मी मुकेश कुमार राम अपने थाना क्षेत्र में गश्ती कर रहे थे कि अचानक उन्हें सूचना मिली कि 2-3 अपराधी हथियार लेकर ललियाही चौक के समीप घूम रहे हैं। दोनों तुरंत सूचना को संज्ञान में लेते हुए पहले सूचना को सहायक थाना से साझा कर कार्यवाही हेतु ललियाही चौक की ओर बढ़े। इन्हें देखते ही सभी अपराधी भागने लगे। दोनों ने साहस का परिचय देते हुए अपराधियों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिए। क्योंकि अपराधी संख्या में ज्यादा थे, जिससे अपराधियों ने दोनों सिपाही पर हमला कर दिया। हमले में सिपाही रंगीला राम बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके बाद अपराधी सिपाही रंगीला राम का पिस्टल लेकर फरार हो गए। लेकिन कटिहार पुलिस ने चुस्त दुरुस्तगी का परिचय देते हुए चंद घंटों में ही अपराधियों को धर दबोचा। आइए देखते हैं मामले का उद्भेदन करते हुए कटिहार पुलिस कप्तान ने क्या कुछ कहा। क्या पूरा मामला क्या? 6 दिसंबर को संध्या गश्ती के क्रम में टाइगर मोबाइल के सिपाही रंगीला राम और मुकेश कुमार गश्ती में थे, तो ललियाही के पास उन्हें गुप्त सूचना मिली कि 2-3 अपराधी हथियार के साथ हैं और कोई अपराध की योजना बना रहे हैं। जिसके बाद दोनों के द्वारा थानाध्यक्ष को सूचित करते हुए एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाते हुए उनका पीछा किया गया। रंगीला राम, टाइगर मोबाइल सिपाही और मुकेश कुमार को देखकर 3 अपराधकर्मी भागने लगे, जिनको 2 दिशा से पकड़ने का प्रयास किया गया और सिपाही रंगीला राम के द्वारा तीनों अपराधी को पकड़ लिया गया। जिसके बाद से वो अपराधी इनके साथ उठापटक करने लगे और उसके बाद से उसमें से एक अपराधी ने उनके सर पर ईंटा से मार दिया, जिसके बाद वो जख्मी हो गया, सर से खून बहने लगा। और इसी बीच अन्य अपराधी इनका सरकारी पिस्तौल और उसमें गोली लोडेड था, वो लूट लिए। और उसके बाद जब इनके द्वारा अपने सहकर्मी सिपाही मुकेश कुमार को और अन्य ग्रामीणों को आवाज़ दी गई, तो दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायर करते हुए, जान मारने के उद्देश्य से फायर करते हुए 3 अपराधकर्मी भाग गए। उसके बाद सूचना प्राप्त होने के बाद नगर थानाध्यक्ष और सहायक थानाध्यक्ष के नेतृत्व में कई टीम का गठन किया गया और कई स्थानों पर जो उनका हाइडआउट्स था वहाँ छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में ये बात भी प्रकाश में आई कि तीनों अपराधी इस घटना को अंजाम देने के बाद लूटे गए मोटरसाइकिल आर्म्स के साथ जिला छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद आसूचना संग्रह करते हुए तीनों अपराधी को 2 को तुरंत पकड़ लिया गया और एक और 3 अपराधी को कुल पकड़ लिया गया। उनके पास से रंगीला राम का लूटा हुआ जो सरकारी पिस्तौल है वो बरामद कर लिया गया और 2 गोली उसमें था, वो बरामद कर लिया गया। जांच के क्रम में ये बात आई कि अपराध कर्मियों द्वारा रंगीला राम के ही सरकारी पिस्तौल से 4 राउंड फायर किया गया था। शुरू में ऐसा लगा था कि टाइगर मोबाइल के सिपाहियों के द्वारा जब खदेड़ा गया तो ऐसा लगा था कि कुछ और भी लोग हैं जो भाग रहे हैं, लेकिन उनसे फिर पूछताछ की गई तो पता चला कि वो अपराधियों के भागने को देखते हुए उनके द्वारा भयवश भागने की कार्रवाई की गई। तो इस पूरी घटना में कुल 3 व्यक्ति ही शामिल थे और तीनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटा गया सरकारी पिस्तौल और गोली बरामद कर ली गई। तो इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है सब? हाँ, इसमें 3 अपराधी पकड़े गए हैं, मोहम्मद अरमान और दीपक पासवान और मोहम्मद रॉकी। इनका आपराधिक इतिहास भी है और ये लूट के कांडों में पहले भी आरोप पत्रित रहे।